नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अली जफर ने बिल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसहाक डार बोले, बिल मंजूर हो चुका, कैसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म सरदार यूसुफ और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शुमाली सूबे खुरासान पर बमबारी में 8 अफराद जा बहक। ईरान के शहर करज और तेहरान में भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब ने सूबा हमदान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ऑपरेशन गजब लिल हक, अफगान तालिबान और फितना खवारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयां चमन, योब, कला सैफुल्ला और नौशकी से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गईं। अमरीका और इसराइल की जारहियत, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। तेहरान के रमानचा, तबरेज और यज़्द पर भी हमले। बुकान का गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकिज पर भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज्यादा होगी। कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची की कुर्द मिलिशिया को बाज रहने की तनबीह। रजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का ऐलान। ईरान की अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्ज शहर के करीब 3 और अल-जोफ रीजन में 1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। अमरीका का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। आबना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाजों की आमदोरफ्त सिर्फ 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत में बड़े इजाफे का खदशा। इलाकाई कशीदगी के बाइस तेल की बढ़ती कीमतें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़ पर गौर। जखीरा अंदोजी स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी का फैसला। तवानाई की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी के वफ्द के हमरा मुलाकात। हाफिज नईम को अफगानिस्तान, ईरान, मशरक़ वस्ता के मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 एतराज़ात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट तलब। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में दाखिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पंजाब को 1 हफ्ते में इलेक्शन की तारीख देने की हतमी मोहलत। 12 मार्च तक डीसीज को मैप फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात में दाखिल पर भी इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। विफाकी वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। पंजाब भर में बसंत मनाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब भर में बसंत मनाने के लिए इक़दाम करती।
पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त। ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने 5 अद्वियात से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सेहत पंजाब ने अद्वियात को मेडिकल स्टोर से फौरी वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। तेहरान के रिमांचा, तबरेज और यज़्द में भी हमले। बुखान का गवर्नर हाउस निशाना, फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद होगी। कुछ जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मिलिशिया ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की कुर्द मिलिशिया को बाज रहने की तनबीह। रिजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे, ईरानी फौज का ऐलान। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन सवार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्ज शहर के करीब 3 और अल-जोफ रीजन में 1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारीजानी का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज ने तुर्की की जानी मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। कहा, दोस्त ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमेरिका का ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताए सामने आते हैं। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की। हमने 47 साल से जारी कत्ले-आम रोका। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की जंगी पॉलिसी की हामी। सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने, ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद कर दी। डेमोक्रेट अरकान ट्रंप के फैसले पर बरस पड़े। सेनेटर चक शूमर बोले, ट्रंप अमरीका को ऐसी जंग में क्यों धकेल रहा है जिसे अमरीकी नहीं चाहते। सेनेटर हकीम जफरेज ने कहा, सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। कांग्रेस रुकन इल्हान उमर बोली, अमरीकी अवाम झूठे दावों पर शुरू की गई जंगों से थक चुके हैं। गलत फैसले की कीमत बेगुना अवाम और अमरीकी फौजी चुकाएंगे। अब राय हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाज़ों की आमदोरफ्त सिर्फ 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा। बरतानवी तेल $83.78 और अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। आपने हुर्मस से 1 बूंद तेल नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान ने इनकलाब का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का खदशा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3737 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जंग के बाद फिजाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज में 8 ममालिक की 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आज भी 145 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। कतर एयरवेज का फंसे हुए मुसाफिरों के लिए महदूद परवाजें चलाने का फैसला। परवाजें मस्कत और रियाद से उड़ान भरेंगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी काउंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उम्रा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। जंग बंदी के लिए सिफारती महाज। चीन मैदान में आ गया। जंग रोको, बातचीत से मसाइल हल करो। अमेरिका और इसराइल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। ईरान तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने पर जोर। नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी और तुर्क हममंसब को फ़ोन। खित्ते को दरपेश खतरात और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हममंसब से रब्ता। वाज़ेह किया कि ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अरब लीग का ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। हमसाया ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने वाज़ेह किया कि ईरान के बहरान को दूसरे ममालिक पर हमले का जवाब नहीं बनाया जा सकता। हमलों से ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा।
बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह ने जंग को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा नहीं था। अब अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वेनेजुएला जैसी होगी, मगर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। मशरिक़ वस्ता में संगीन होती सूरत हाल, हुकूमत की कौमी क़यादत को ब्रीफिंग, खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में ले लिया। खारजा पॉलिसी और तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया गया। इत्तेहादी जमातों का हुकूमती फैसलों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। तरीके साफ, मुल्की मामलात पर अहम बैठक से फिर गायब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी हमसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की फौरी बहाली पर इत्तफाक। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोट तबाह, एमुनेशन डिपोस को भी निशाना बनाया गया। मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। सरहद पार से पैदा खतरे से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐलान। जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात, पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गज़ब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी और दिफाई सफारतकारी का आलमी एतराफ़ भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर लिया। अखबार दे हिंदू में दिफाई हिकमत अमली और मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीफ। लिखा पाकिस्तान जनूबी एशिया में मजबूत और काबिल मवाजना क़ुव्वत बन चुका। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ बेहतर ताल्लुकात ने पाकिस्तानी दिफाई बरामदात को तेज कर दिया। पाकिस्तान आज़रबाईजान, म्यांमार, नाइजीरिया और बांग्लादेश के साथ भी मुआहदों के लिए तैयार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस, पानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात और मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। मैंने अपील बर वक्त दायर की, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर का शिकवा। आप ऑफिस से एतराज़ खत्म करने की अलग दरख्वास्त दायर करें। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का जवाब, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा ना हो सका। 2026 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। कौमी इदारा बराए सेहत ने सिंध के जिला सजावल की 4 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपए मिलेंगे। रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से ज़ायद घरानों की मौशी ढाल बनेगा।